गुरुजी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम। और इस अयोध्या में तो बहुत सारे गुरुकुल हैं, लगभग 19 से 20 संस्थाएं हैं। तो फिर ये विश्व संजीवनी परिषद गुरुकुल संस्था चलाने की क्यों अपेक्षा की, मतलब क्यों चलाने के लिए सोचे और इस गुरुकुल को इतना आगे आपने बढ़ाया, तो क्या कारण रहा कि इस गुरुकुल को आपने चलाना शुरू किया? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ए न्यूज़ चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप अपने न्यूज़ चैनल पर मुझे बुला करके मुझसे कुछ प्रश्न करना या मेरे उत्तरों को आप अपने चैनल के माध्यम से संपादित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका प्रश्न, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि विश्व संजीवनी परिषद गुरुकुल जो आप चला रहे हैं, इसके चलाने का उद्देश्य क्या है। यद्यपि देखा जाए तो अयोध्या में लगभग 30 से अधिक गुरुकुल हैं। जो 30 से अधिक गुरुकुल स्थापित किए गए हैं, वो सब गुरुकुल चल भी रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब मैं आया अयोध्या में तो गुरुकुलों की स्थिति प्रायः ऐसी मुझे दिखाई पड़ी कि यहाँ बच्चे जो पढ़ने के लिए आते थे वो केवल कर्मकांड तक ही सीमित रह जाते थे। कर्मकांड को सीख करके सब अपने घरों की तरफ चले जाते थे और कर्मकांड करा करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो हमने सोचा कि इस विद्या को, जैसे हम लोग काशी और बनारस में पढ़ें, वहाँ से विद्या अध्ययन किया, तो वहाँ एक अलग गुरुकुल प्रणाली थी और अयोध्या की प्रणाली अलग मुझे दिखाई पड़ी। तो हमने सोचा क्यों ना कि जो काशी में परंपरा चलती है अध्ययन और अध्यापन की, उस परंपरा को यहाँ शुरुआत की जाए या स्थापित किया जाए। तो हमारे मन में विचार आया, तो हमने विश्व संजीवनी परिषद गुरुकुल की स्थापना की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस गुरुकुल के स्थापना के पीछे ये भी उद्देश्य रहा कि यहाँ बच्चे जो आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो प्रायः वो बच्चे आश्रमों में रहते हैं। तो आश्रमों में इतना परिश्रम होता है, बच्चे जो विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं तो विद्या अध्ययन कर नहीं पाते हैं। परिश्रमाधिक्यता के कारण उनको समय नहीं मिल पाता है विद्या अध्ययन करने का। तो एक उद्देश्य भी रहा कि बच्चों को समय मिले, और समय तभी मिल सकता है जब उनको कार्य न करना पड़े, केवल भोजन करना पड़े, और भोजन करने के बाद केवल विद्या अध्ययन करना रहे, कोई कार्य न रहे, तभी पूर्ण रूपेण वो विद्या अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने विश्व संजीवनी परिषद की स्थापना की। यहाँ 80-85 बच्चे रहते हैं और निःशुल्क आवास, यहाँ रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है रहने के लिए। और इतना जो स्थान है, हमने अपना पूरा स्थान बच्चों के लिए दिया है। इतना स्थान है, इतने स्थान का अगर आप देखें, अयोध्या इस समय जिस तरह से गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं या जो है धर्मशालाएं चलाई जा रही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम महीनों में हमारे पूरे स्थान की आमदनी लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है। तो हमने 2.5 लाख रुपए अपना संतोष कर लिया, इसलिए कि यहाँ बच्चे रहेंगे और विद्या अध्ययन करेंगे। तो निःशुल्क इनको रहने का स्थान हमने प्रदान कराया। तो और दूसरी बात, इनको विद्या अध्ययन कराना मैंने प्रारंभ किया। इनकी रुचि न केवल कर्मकांड के प्रति हो, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं रहा। मेरा उद्देश्य ये रहा कि इनकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में आगे तक जाए। जैसे लोग प्रोफेसर बनते हैं, नेट JRF निकालते हैं, और बच्चे PCS आदि क्वालिफाई करते हैं, धर्मगुरु बनते हैं। तो इसके प्रति इन बच्चों के रुझान रहे। यह विद्या जो है केवल पोथी पत्रा तक ही न सीमित रह जाए। हाँ, क्योंकि प्राय लोगों में भ्रम हो गया है कि विद्या, संस्कृत विद्या केवल पोथी पत्रा देखने वाले, बाँचने वालों तक की ही विद्या है। जो इसको पढ़ते हैं तो पोथी बाँधते हैं या पत्रा देखते हैं या कर्मकांड कराते हैं। तो हमने इस भ्रम को तोड़ा, इस मिथक को तोड़ा। हमने कम से कम लगभग 1500 से अधिक ही शिक्षक निकाले हैं तैयारी करा करके। अच्छा, मेरा उद्देश्य ये भी रहा, मैं शुरू से भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में टॉपर रहा, B.Ed हमने टॉप किया, और आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और UGC नेट क्वालिफाई रहा। UGC परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद फिर आयोग टॉपर रहा 2009 में। तो तैयारी करने का अनुभव मुझे रहा,
तो मैंने सोचा कि जैसे दो तीन सर्विस भी मैंने छोड़ा, सरकारी सर्विस भी छोड़ा, तो मुझे ये लगा कि बच्चे अगर परिश्रम करें तो आसानी से सरकारी सर्विस पा सकते हैं संस्कृत भाषा के माध्यम से, विषय के माध्यम से। तो हमने बच्चों को निःशुल्क तैयारी कराना प्रारंभ किया। तो नेट निकालना शुरू किए, बच्चे जेआरएफ निकालना शुरू किए, धर्म गुरु में होना शुरू किए, और यहाँ तक कि मुझे संगीत की भी जानकारी है तो बच्चों को संगीत भी सिखाना शुरू किए। संगीत के माध्यम से भी बच्चे आगे बढ़ने लगे। कर्मकांड तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कहीं सफल नहीं होता है तो कर्मकांड कराने ही लगता है। तो प्रायः इस तरह से बच्चे सफल होने लगे। तो ये तो मैं काशी और बनारस में भी करता था, लेकिन जब यहाँ आया तो ये आश्रम की हमने व्यवस्था की, और इस आश्रम की व्यवस्था करके इसमें बच्चों को रख करके विद्यालय से अतिरिक्त जो समय होता है, पूरा समय मैं बच्चों के प्रति मैं अपना पूरा समय दे देता हूँ बच्चों को, उनको पढ़ाने में, बताने में, आगे बढ़ाने में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, अन्य चैनलों के माध्यम से सुना भी होगा कि हमारे यहाँ इस गुरुकुल से कई बच्चे जेआरएफ निकाले, कई बच्चे धर्मगुरु हुए। तो इसका उद्देश्य है, यहाँ तो बहुत से गुरुकुल चलते हैं, लेकिन उन गुरुकुलों में जो भी बच्चे पढ़ करके निकलते हैं तो कर्मकांडी होते हैं, या बहुत ज़्यादा और प्रोन्नति में होते हैं तो कथावाचक बनते हैं या संगीतकार बनते हैं। इससे आगे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमने प्रयास किया कि बच्चे और आगे बढ़ें और आईएएस बने, पीसीएस बने, प्रोफेसर बने, इस संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृत विद्या के माध्यम से। इसलिए विप्र संजीवनी गुरुकुल की हमने स्थापना की, और यह गुरुकुल नित्य प्रतिदिन यह अग्रसरित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही मेरा प्रयास है। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र कई लोग जीआरएफ हैं और धर्मगुरु में हैं, और सुनने में आ रहा है कि आप लगभग 1500 छात्रों को पढ़ाए हैं, जो कि सभी सक्सेस हैं, सब कहीं ना कहीं पर लगे हैं, कहीं ना कहीं पर नौकरी कर रहे हैं। तो आपका ये पढ़ाने का जो जरिया है, ये कहाँ से शुरू हुआ और आप कब से पढ़ाना शुरू किए? कि अगर अन्य भी अध्यापक हैं अयोध्या में, लेकिन अन्य अध्यापकों में और आप में क्या अंतर है कि अन्य अध्यापकों के पढ़ाए हुए छात्र इतना आगे नहीं जा पाते कि जितना आपके पढ़ाए हुए छात्र आगे जाते हैं? नहीं, जैसा मैं बताना चाहूँगा, योग्यता तो सब में समान होती है, योग्यता में कोई कमी नहीं होती है। सभी अध्यापक योग्य हैं, सबने शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन एक जैसे संस्कृत शिक्षा में हमने जो ये प्रतियोगिताओं की तैयारी की, जैसे उसमें प्रतियोगिताओं में क्या होता है, जैसे हमने बीएड भी प्रतियोगिता में टॉप किया, जैसे आपको बता चुका हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाएं यूजीसी नेट जेआरएफ और या जो है आयोग की परीक्षाएं रहीं, तो इनमें सब में टॉपर रहा। तो मुझे तैयारी का अनुभव था कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे किस तरह से किस विधा के अनुरूप तैयारी करके परीक्षाओं को निकाला जाता है। तो हम में और उन अध्यापकों में बस मात्र यही अंतर है, माने ये योग्यता और अयोग्यता का कोई अंतर तो हो ही नहीं सकता। सब शास्त्र के जानकार हैं, सब पढ़ाते हैं और शास्त्रों को भी पढ़ाते हैं। तब बशर्ते अंतर बस इतना ही है कि हमने तैयारी किया इस विषय के माध्यम से और आयोग तक क्वालिफाई किया, बीट किया। तो मुझे एक अनुभव रहा कि कैसे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो अनुभव होने के कारण हमारे बच्चे अधिक सफल हो रहे हैं, और भी बच्चे अन्य संस्थाओं के निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं कि उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अन्य अध्यापकों को वो अनुभव नहीं है। जब तक वो अनुभव नहीं रहता है तैयारी का, प्रतियोगिता का, तब तक वो मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो जिन शास्त्रों का अनुभव है या विद्या अध्ययन उन्होंने किया है, तो उन शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, उन शास्त्रों में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल मेरी ही संस्था के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रायः मेरी संस्था के बच्चे जो है, अभी ये अयोध्या का वो ही रहा कि इतने दिन से यहाँ संस्थाएं चल रही हैं, जेआरएफ पहली बार मेरी संस्था के बच्चे निकाले। तो इसमें अंतर जरूर आपको मिलेगा कि अनुभव इसमें विशेष है, कि मेरे पास अनुभव है और उस अनुभव के द्वारा मैं बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिसके माध्यम से बच्चे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये अंतर है हमारे में और अन्य अध्यापकों में, तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे धर्म तो कई धर्म हैं, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है। तो सनातन धर्म आजकल बहुत विलुप्त होता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, धर्म पहले तो धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म कहते किसे हैं। वेदव्यास जी की एक पंक्ति है, धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। तो धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो धारण किया जाए जो धर्म है, तो धारण करना हमारे अपने हाथ में नहीं है, ये विधि के हाथ में है।
जैसा विधि हमको बनाता है, जैसे हमने मनुष्य शरीर धारण किया, तो हमने नहीं मनुष्य शरीर धारण किया, विधाता ने हमको मनुष्य बनाया। या अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, पिंडज, जो भी वो है, कहते हैं हमारे यहाँ सनातन धर्म में 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख जीव हैं। तो 84 लाख जीव में 83,99,999 जो योनियाँ हैं वे सब अधम योनियाँ मानी जाती हैं, भोगने वाली। लेकिन एक मनुष्य जो योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। तो मानव तन जो है भगवान की कृपा से हम सब लोगों को मिलता है, इसलिए सारे योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर होता है। तो मानव शरीर को हमें किसने प्रदान कराया? सर्वश्रेष्ठ हमें किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया। तो जो ये मनुष्य या मानव तन हमने धारण किया, क्योंकि हम का मतलब जीव ने इस शरीर को धारण किया है, शरीर स्थूल है, तो ये शरीर हमने धारण किया, तो इसमें हेतु कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। तो फिर जब हम धरा पर आते हैं तो मनुष्य बनने के साथ हम धरा पर आकर के तो कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है, कोई शूद्र बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है। तो ये सब जो बन जाता है इन सबको हम धारण करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर जो धारण हमने किया है वो ईश्वर ने हमको धारण कराया है। तो जो ईश्वर ने धारण कराया है वही हमारा मूल धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने हमको मानव शरीर क्यों धारण कराया? हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर हमको फल देता है। हमारा जैसा पूर्व का कर्म रहता है वैसे हमको ईश्वर बनाता है। तो हम अगर हमारा अच्छा कर्म है तो हम मनुष्य बनते हैं, अगर बुरा कर्म है तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। तो कर्म हमारे हाथ में है। और एक नियम है, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ फल कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। तो ईश्वर अगर है इस संसार में, वैसे दो लोग हैं संसार में, एक आस्तिक हैं एक नास्तिक हैं। कुछ लोग जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं। तो यदि ईश्वर है, यही बात भगवान कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को भी बताते हैं, अस्ति चेद ईश्वर कश्चिद। अगर ईश्वर है पिताजी, तो क्या करता है? वो फल देता है। लेकिन फल कब देगा? जब आप कर्म किए रहेंगे। तो आपके कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है। भर्तृहरि की एक पंक्ति है, आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मायन कुलालवन्यम तो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुरेन दशावतार गहने क्षिप्रौ महासंकटे रुद्रायन कपाल पाणिपुटके सूर्यो भ्राम्यत नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। कर्म को नमस्कार किया गया। तो कर्म प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। तो भगवान ने गीता में भी कहा कि भाई देखिए, आपका अधिकार किस पे है? कर्म करने पर। और मैं क्या करता हूँ? मैं फल देता हूँ। तो आप कर्म करिए, फल की आशा, क्योंकि फल तो देना मेरा कार्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार है। ईश्वर अगर है संसार में तो फल देता है। तो हमने अच्छा कर्म किया इसलिए हमको मनुष्य बनाया ईश्वर ने। हमने अगर अच्छा कर्म न किया होता तो हमको मनुष्य न बनाता। तो जो मनुष्य शरीर धारण किया हमने, तो इसमें निमित्त कौन? ईश्वर है, क्योंकि उसने कर्म के अनुसार हमें मनुष्य शरीर प्रदान कराया। अगर हमारा अच्छा कर्म न होता तो हम मनुष्य न बन करके पशु पक्षी बनते। तो ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त धर्म है वो हमारा क्या है? मनुष्य मनुष्यत्व धर्म है। हम मनुष्यत्व धर्म से युक्त होकर के इस तरह पर आए हुए हैं। लेकिन अब क्या है, देखिए, जैसे पशुत्व धर्म भी होता है। तो हम यहाँ आकर के क्या बनने लगते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कुछ लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, कुछ लोग कहते हैं हम वैश्य हैं, कुछ लोग कहते हैं हम शूद्र हैं, कुछ लोग कहते हैं हम मुस्लिम हैं, कुछ लोग कहते हैं सिख हैं। तो ये हम अपने द्वारा धारण करते हैं, इसमें ईश्वर किसी को धारण नहीं कराता है। हम यहाँ आते हैं, ईश्वर मनुष्य बना करके भेजता है, और हम कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, वैश्य बन जाते हैं। ये हमारे ऊपर है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमको उपाधियाँ मिल जाती है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म माने वेद, तो वेद को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण वही कहला सकता है जो वेद को जानता हो। व्यास जी ने यही कहा ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। ब्रह्म माने वेद, और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो आजकल अगर ढूंढा जाए, हम तो बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई कहता है क्षत्रिय। क्षत्रिय माने क्या है? रक्षा करने वाला। वैश्य माने क्या है? उदरपूर्ति करने वाला। शूद्र माने सेवा करने वाला। जैसा कि भागवत में भी आता है कि भगवान का मुख जो है ब्राह्मण है,
अगर भगवान के मुख का दर्शन करना हो तो ब्राह्मण का दर्शन कर लीजिए। तो ब्राह्मण कौन? जो वेद को जानता हो। सभी को हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। भगवान के अगर बाहु का दर्शन करना हो तो क्षत्रिय को हम देख लें। क्षत्रिय माने क्या? जो रक्षा करने वाला हो। छदावरण्य धातु से क्षत्रिय शब्द बना है, तो जो रक्षा करने वाला हो। तो भगवान की भुजाएं कौन हैं? जो हमारी रक्षा करती हैं। तो पहले जो लोग रक्षा कार्य में नियुक्त थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। अब भगवान का उरु क्या है? कहते हैं कि जो उदर पूर्ति के कार्यों में लगे हुए वैश्य हैं, भगवान के उरु हैं। और सेवा कार्य हो, परम गहना योगी नाम अप्यगम्य। सेवा कार्य सबसे कठिन कार्य है। तो सेवा कार्य कौन करता है? पैर करता है, पूरे शरीर को लेकर के चलता है। शरीर पूरा आधा किस पर है? पैर पर है। तो पैर का दर्शन यदि ईश्वर का करना हो तो पैर ही शूद्र है। तो पैर पूरे शरीर को ढोता है। तो इसका लोगों ने गलत अर्थ लगाया। तो उसमें कहते हैं अरे भाई ये तो पैर, पैर। अब लोग यहाँ तक, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, उरु से वैश्य उत्पन्न हुए, बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उत्पन्न कोई नहीं हुआ। ये विराट ब्रह्म के एक स्वरूप के का आकलन किया गया। वो स्वरूप ही भगवान का ये सब कहलाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये उपाधियाँ हैं। हम मनुष्य बन करके इस संसार में आए हैं। और मनुष्य का जो धर्म है वो क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। माने जो वेद हमारे लिए विधान करता है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? वेद बताता है। तो वेद में जो कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, अगर उस कर्तव्य के अनुसार हम आचरण नहीं कर रहे हैं तो हम अधर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेद प्रणीतो धर्म है धर्मस् तद विपर्यय। वेद जिसका विधान करता है वही धर्म है, और जिसका विधान नहीं करता है वह अधर्म है। तो वेद के अनुकूल यदि हम कार्य कर रहे हैं तो हम धर्म का आचरण कर रहे हैं। वेद के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं तो हम धर्म का आचरण न करके अधर्म का अनुसरण कर रहे हैं। तो आज वेद के अनुकूल कौन आचरण कर रहा है? न ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला व्यक्ति वेद के अनुकूल आचरण कर रहा है, न गृहस्थ आश्रम में रहने वाला वेद के अनुकूल आचरण कर रहा है, न संन्यास में या वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला, न संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति। सब अपने धर्म को छोड़ दें। वेद को छोड़ना माने धर्म को छोड़ना। तो भगवान ने मनुष्य बना करके यहाँ हमारे संसार में हमको यहाँ भेजा, और मनुष्य का जो है 4 आश्रम बनाया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और 4 आश्रमों के नियम बनाए। प्रत्येक मनुष्य के लिए 4 आश्रम बनाए, 4 आश्रम के नियम बनाए। और वह नियम वेदों में बताया गया। तो वेद के अनुकूल जो उसका अनुसरण करता है वह ही जो है धार्मिक व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि धर्म को उसने धारण किया जो वेद में लिखा गया है। तो बाकी ये सब जितने भी आवरण हैं, या जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुस्लिम हिंदू, ये सब जो है हमारे अपने बनाए हुए हैं। तो धर्म उसे कहते हैं कि जो धारण किया जाए। तो एक हम धारण करते हैं संसार में आकर के, वो लौकिक धर्म है, क्योंकि लोक के द्वारा वो आया हुआ धर्म है। लेकिन एक जो सनातन धर्म है, जो भगवान नारायण ने हमको इस धरा पर भेजा और हमको धारण करा करके जो भेजा, वही सनातन धर्म है। हम मनुष्य हैं, और मनुष्यत्व जो हमारा धर्म है वही सनातन है। तो हम मनुष्य बने, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। क्योंकि पंक्ति स्मरण में आती है कि भरणात् भरतः प्रोक्तः स आदित्यः सनातनः। सनातन कौन? भरण पोषण करने वाले भगवान ही तो सनातन है। पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। संसार का विनाश करने वाले भगवान शिव हैं। तो भरण पोषण करने वाले कौन हैं? भगवान विष्णु हैं। वही सनातन है। उन्हीं का नाम भरत है। उन्हीं के नाम से ही इस संसार का नाम भारत पड़ा, और उन्हीं ने जो है संसार का पोषण किया, इसलिए वो भरत भी कहलाए और वही सनातन कहलाए। और वहाँ से जो धर्म आया वो सनातन धर्म है। तो हमारा सनातन धर्म क्या है? जो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया वही हमारा सनातन धर्म है। भगवान ने गीता में यही कहा कि हे अर्जुन, ये लौकिक धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बनाया? मनुष्य। और किसने बनाया? मैंने बनाया। तो मेरा और तुम्हारा नित्य संबंध है। संसार में जितने हैं सब मनुष्य हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। भगवान की दृष्टि में सब कौन है? मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अंडा श्वेद उद्भिज, ये भगवान की दृष्टि में दिखाई पड़ते हैं। हम मानव बन करके आए, और मानव का जो धर्म जो वेद में लिखा गया है,
जो वेद जिसका विधान किया है, वेद ही सनातन ग्रंथ है, हाँ, और भगवान ही सनातन है, नारायण है। तो वेद में जिन नियमों का जो है वर्णन किया गया, उस नियम के अनुसार अगर हम आचरण करते हैं तो हम सनातनी हैं, हाँ, हमारा सनातन धर्म है और हम सब धर्मों से श्रेष्ठ हैं। हमारा धर्म सबसे पुरातन है। बाकी जितने भी धर्म हैं ये सब किसी न किसी के द्वारा बनाए गए हैं और सनातन धर्म किसी के द्वारा बनाया नहीं हुआ है। भगवान हमको मनुष्य बनाते हैं और हम मनुष्य बन करके इस संसार में आते हैं और मनुष्य को कैसा कार्य करना चाहिए वेदों में उल्लेख किया गया है। तो लोग वेद पढ़ते नहीं हैं ना, नाना प्रकार के मूर्खों के द्वारा जो प्रवचन किया जाता है, जिनको वेद का कहरा का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा हम प्रवचन सुन करके हम अपना आचरण बनाने लगते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से हम वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। इसलिए गोकर्ण ने अपने पिताजी को कहा था कि धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम त्यजनाम। धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्म को छोड़िए, उस धर्म को भजिए जो भगवान नारायण ने आपको दिया है। तो धारणात् धर्म इत्याहु, हमने धारण किया क्या? मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर हमने धारण किया, इसलिए ये मनुष्यत्व धर्म ही हमारा धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। ब्राह्मणत्व धर्म, क्षत्रियत्व धर्म, वैश्यत्व धर्म, शूद्रत्व धर्म ये लौकिक धर्म है। हमारा मूल धर्म क्या है? मनुष्यत्व धर्म। और मनुष्य सब एक ही होते हैं, मनुष्य दो प्रकार के नहीं होते हैं। पूरा संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब एक ही जैसे हैं, सबका धर्म एक ही है और सबका धर्म है सनातन धर्म। और जो इस रहस्य को समझता है वही संसार से मुक्त हो जाता है। तो धर्म इसे कहते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मनुष्य योनि में कर्म सबसे बड़ा चीज़ होता है, तो ये जो सनातन धर्म है ये सबसे पहला धर्म है हमारा सनातन धर्म। तो जो साधु संत लोग हैं उनको सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म सनातन धर्म के लिए? देखिए, पहले फिर मैं बता दूं, साधु संत का मतलब है कि साधु की कोई जाति नहीं होती है, वो भी मनुष्य ही हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मनुष्य तो साधु संत भी हैं, जो जिसको आजकल ब्राह्मण कहा जाता है वो भी मनुष्य हैं, क्षत्रिय कहा जाता है वो भी मनुष्य हैं, संत साधु चाहे चोर उचक्का सब मनुष्य हैं। अच्छा कर्म करने वाला भी मनुष्य, बुरा कर्म करने वाला भी मनुष्य है, केवल उसका कर्म भिन्न हो रहा है। वेद भगवान कहते हैं कुर्बन्ने वे कर्माणि जिजे विशेषतम समाह। भाई कर्म तो सभी व्यक्ति करते हैं और जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप उनको फल मिलता है। तो आज जो अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य में भी कई श्रेणियां होती हैं ना। जैसे आप देखे होंगे कुत्ता भी बनता है तो उसमें भी कई श्रेणियां होती हैं। कुत्ते भी देखे हैं ना, तो उसमें कोई बुलडॉग होता है, कोई बड़ा मुँह वाला, कोई छोटा मुँह वाला, कोई पी पी करने वाले छोटे कुत्ते होते हैं, तो कोई देसी कुत्ते होते हैं। तो कोई जो है सोफा सेट पर बैठ करके किसी की VIP व्यवस्था होती है, तो कोई दिन भर ढूंढते रहते हैं, उनको कौरा तक नहीं मिलता है। तो उनकी भी कई जातियाँ कुत्तों में भी, वैसे मनुष्यों में भी कई जातियाँ हैं। तब मनुष्य हो गए क्योंकि उनका अच्छा कर्म था। लेकिन अब कर्म में भी कई प्रकार के कर्म होते हैं। तो उसमें भी जिसका अच्छा कर्म है सुख वैभव आदि की प्राप्ति करना है, जिनका बुरा कर्म है दिन भर परिश्रम करते हैं फिर भी जो है रोटी का एक जो है अनाज का कुछ टुकड़ा मिल जाता है उनको खाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो वैसे ये मनुष्यों में भी कई तरह के लोग होते हैं। जैसे उसमें साधु संत होते हैं, ये महात्मा। देखिए साधु किसे कहते हैं? साधु का मतलब होता है जो दूसरे के कार्यों को बनाए। संसार में जीने खाने के लिए सब प्रवृत्त हैं, लेकिन साधु उसे कहा जाता है कि जो कष्ट सह करके दूसरे के बुराइयों को दूर करे। इसलिए किसी एक पंक्ति है, साधु कष्ट सही आप ही सुखी करे जे समीप, आप जरे तब और को करे उजाला दीप। जैसे दीपक होता है, दीपक क्या करता है? दीपक स्वयं को जलाता है, दूसरे को प्रकाश देता है। तो साधु का मतलब स्वयं कष्ट सहे और दूसरे के जीवन में सुख और सुविधाओं को प्रदान कराए, वो साधु कहलाता है। आजकल केवल वस्त्र वाले साधु आपको दिखाई पड़ेंगे, लाल पीला हरा नीला पहन करके घूमने वाले साधु दिखाई देंगे। ये दूसरे की दुख दर्द को नहीं साधते हैं, ये केवल वृत्ति बनाए हुए हैं। जाते हैं अरे भैया हम साधु हैं, हमको कुछ दीजिए, हमको पेट भरना है, हमको खाना है। तो साधु के नाम पे लोग कलंक हैं। साधु एक प्रवृत्ति है, साधु एक आचरण है, साधु एक व्यवहार है कि हम भी आप भी साधु कहला सकते हैं। कोई वस्त्र धारण करने वाला साधु थोड़ी है। साधु आचरण में होना चाहिए, माने दूसरे के हित में तत्पर रहने वाला ही साधु होता है। और साधु का एक लक्षण भी कहा, या प्रहस्यत सम्माने नावमाने न कुप्यति न क्रुद्धा पर संब्रूयात एतत् साधोस्तु लक्षणम। साधु का लक्षण ही यही है।
तो गोस्वामी जी ने कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। जो कष्ट सह करके दूसरों को सुख दे वही साधु है, उसी को साधु कहते हैं। तो साधु का कार्य क्या है? वो क्या करें? वो समाज में रह करके समाज की बुराइयों को दूर करें, समाज में जा करके समाज के लोग जो परेशान हैं या जिनके अंदर भ्रांतियां हैं, नाना प्रकार की भ्रांतियों को लेकर के जो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उन भ्रांतियों को हटाए, उस कष्ट को दूर करे, उनको सुखी करे। यही साधु का कर्तव्य है। साधु का कर्तव्य नहीं होता जा जा करके घर घर के मांग करके लाए और अपना भंडार बना ले, अपने घर में एसी लगा ले, 2-4 ठू बॉडीगार्ड रख ले, और जो सबसे महंगी 40-50 लाख की कार होती है उससे घूमे। ये साधु का कर्तव्य थोड़ी हो समाज का सारा लूट करके ला करके अपने खजाने में भर ले और सुख सुविधा का उपभोग करे। ये साधु, इसे साधु नहीं कहते हैं। साधु उसे कहते हैं जो समाज में जा करके समाज की बुराइयों को दूर करे, समाज की कठिनाइयों को, समाज के परेशानियों को दूर करे, उसका निवारण करे, स्वयं भूखा रह जाए लेकिन दूसरे को भूखा न रहने दे, वो साधु कहलाता है। दूसरे के भोजन को छीन करके अपने घर में संग्रहित करने वाला साधु नहीं कहलाता। दूसरे को भूखा छोड़ दे, उसका धन उठा करके लाए और स्वयं अय्याशी करे। आजकल के साधु की परिभाषा ही भी लगे, समाज का लूट करके ले आते हैं, स्वयं आनंद में हैं और अपने परिवारों को भी आनंदित कर रहे हैं। समाज का लूटते हैं और परिवारों को हम करवाते हैं। तो ये साधु नहीं है, ये तो एक विकृतियां हैं हमारे समाज की। इसको दूर करना चाहिए, इसको लोगों को जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। तो साधु का कर्तव्य होता है समाज की बुराइयों को दूर करना, उसे साधु कहते हैं। तो जो सनातन धर्म है ये बीजेपी सरकार में और कांग्रेस सरकार में, आपको क्या लगता है गुरुजी कि सनातन धर्म का उत्थान बीजेपी सरकार में ज़्यादा हुआ है या कांग्रेस सरकार में? देखिए, ये सनातन धर्म का उत्थान, सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण स्वयं हैं। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है ना, गीता में कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो धर्म, ये धर्म के लिए भगवान आते हैं। किसके लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जो धर्म को धारण किया, जैसे भगवान ने जिसको मनुष्य बनाया और जो मनुष्यत्व धर्म से युक्त है, मानवता जिसके अंदर है, जो संसार को सद्मार्ग की तरफ लेकर के जा रहा है, जब उसको कष्ट होने लगता है तो भगवान नारायण इस धरा पर आते हैं। जब उसको समस्याएं होने लगती है, भगवान संसार में आते क्यों हैं? इस सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो आज क्या है, लोग के द्वारा अनेकों धर्म बनाए गए। कोई साईं बाबा को लेके चलता है, कोई कबीर को लेके चलता है, और कोई ईसा मसीह को लेकर के चलता है। तो नाना प्रकार के धर्म बने हैं। 1-2 धर्म थोड़ी बने हैं, कई धर्म बने हैं। सिख धर्म है, बौद्ध, कुछ लोग बुद्ध को धर्म बनाए हैं, उनको लेकर के चलते हैं। तो नाना प्रकार के धर्म बने, सब अपना धर्म लेकर के चल रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है, जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु से धर्म आया है, सनातन धर्म, उस सनातन धर्म की रक्षा भगवान नारायण करते हैं। उसमें उस सनातन धर्म की गरिमा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः, सब सुखी हों। उसमें सबके कल्याण की भावना है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्या। सनातन धर्म उसे कहते हैं जहाँ सब साथ चलें, सब साथ बैठे, सब साथ खाएं, वहाँ पशु पक्षियों के कल्याण की बातें की गई। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को वृक्ष साधारण नहीं माना गया, देव वृक्ष माना गया। पीपल को देव वृक्ष माना गया, बरगद को देव वृक्ष माना गया, पाकड़ को देव वृक्ष माना गया। इन सब वृक्षों को देव वृक्ष मान करके इनकी पूजा की गई। नीम की पूजा की जाती है, नवरात्र में देखते हैं तो जल देती हैं माताएं। तो वृक्षों के को सम्मान किया गया, गीधराज जटायु का सम्मान किया गया। हमारा सनातन धर्म क्या करता है? पशु पक्षियों को भी सम्मान देता है, मनुष्यों को भी सम्मान देता है, सबको सम्मान दे, सबको, सबका जो आदर करे वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सनातनी कहलाता है। सनातनी कौन है इस संसार में? जो सबको सम्मान दे, सबका आदर दे, और सबसे प्रेम से बात करे, वही सनातनी कहलाता है। उस सनातन धर्म के लिए भगवान नारायण इस तरह पर अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो उसको पुनर्स्थापित भगवान नारायण करते हैं। तो सनातन धर्म तो कभी छीण हुआ ही नहीं, थोड़ा सा जो है न्यून होता है।
जैसे समुद्र में देखें आप, ज्वार भाटा आता है, देख ज्वार भाटे का मतलब क्या है, एक तरफ पानी जब उछाल मारता है दूसरी तरफ से घटता है। तो वही है धर्म की बातें हैं। एक तरफ जब अधर्म बढ़ता है तो दूसरी तरफ जो है धर्म घटता है। और अगर धर्म बढ़ेगा तो अधर्म घटेगा। जब पानी बराबर रहेगा इसका मतलब धर्म और अधर्म अपने समान रूप में है। तो जब धर्म घटने लगता है तब भगवान नारायण उसको जो है बराबर करने के लिए धरा पे आते हैं, सनातन धर्म को। तो धर्म को भगवान, देखिए सनातन धर्म को जिसने बनाया वही उसका रक्षक है। तो सनातन धर्म का ह्रास कभी भी नहीं हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार। हाँ, एक चीज़ है कि कांग्रेस सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो वहाँ संविधान बना। तो संविधान में कुछ लोगों को समानता का हक दिलाने के लिए कुछ लोगों को ऐसा अधिकार दिया गया जिनको आरक्षण दिया गया, और देना भी चाहिए। आरक्षण आवश्यकता थी क्योंकि समाज ने उनको बहिष्कृत कर रखा था। तो समाज में समान रूप से समानता दिलाने के लिए श्री भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में एक नियम बनाया कि भाई इनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये बहुत उत्तम नियम बनाया कि आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि समाज में उनको भी समानता का अधिकार होना चाहिए, वो भी समाज में समान। तो उन्होंने सच्चे सनातन धर्म के पोषक तो भीमराव अंबेडकर हुए। उन्होंने सबको जो है समानता का अधिकार देने की बात कही, और समानता का अधिकार भीमराव अंबेडकर ही नहीं, ये तो भगवान नारायण भी चाहते हैं कि सब समान हो। गीता में ही कहा ना, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब समता का भाव हो तब वहाँ भगवान की भक्ति आविर्भूत होती है। जहाँ समता होती है, जहाँ समानता होती है, वहाँ भगवान की भक्ति रहती है, और जहाँ भगवान की भक्ति रहती है वहाँ भगवान नारायण का आगमन होता है। क्योंकि कहा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, यही ना। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरेरप निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान कहते हैं कि संसार में जहाँ भक्ति है जिसके पास, वह संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा उत्कृष्ट व्यक्ति है, उसी के लिए मैं आता हूँ। तो जो समानता का भाव रखता है वही श्रेष्ठ है, और समानता का भाव ही सनातन धर्म है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने जो ये समानता का भाव लाया, ये जो है पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, वंचितों को जो इन्होंने आरक्षण दिया थे, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है ये नियम बनाया। इस नियम के कारण ही आज वो लोग समान हो रहे हैं। जो भगवान नारायण का एक संदेश है कि सारे जीव समान रहें, चाहे पशु पक्षी चाहे मनुष्य हो, सब एक जैसे रहें, सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सब एक साथ उठें, सब एक साथ बैठें। यही तो सनातन धर्म का गौरव है। बीच में आकर के कुछ लोग, मतलबी लोग या पूर्वाग्रही लोग आकर के जो बीच में इसका विलोप किए कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, वो अधम है, मैं उत्कृष्ट हूँ, वो निकृष्ट है। भाई मनुष्य तो मनुष्य होता है। भगवान नारायण ने जब मनुष्य बनाया तो सबको मनुष्य बनाया। अब हाँ, उसमें कर्म के अनुसार कोई अच्छा वैभव प्राप्त कर रहा है, कोई कम न्यून वैभव प्राप्त कर रहा है, तो इसका नहीं मतलब मनुष्य में समानता तो है। भाई अब धन संपत्ति ये तो कमाने के ऊपर है, कोई अधिक संपत्तिवान हो जा रहा है, किसी के पास संपत्ति नहीं है, तो ये भगवान तो कर्म के अनुसार जो है उसको फल देते हैं। तो वहाँ पर जो असमानता है वो कर्म के अनुसार है। लेकिन ये जो असमानता है कि भाई आप हमारे बगल न बैठिए, आप हमको छूइए न, ये भगवान ने नहीं बनाया है, ये तो हमने बनाया है कि भाई हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए जो छोटे हो तुम मुझे छुओ न, हम तो तपस्वी हैं और तुम तो जो है पूजा पाठ नहीं करते, इसलिए तुम हमसे दूर चले जाओ। ये असमानता वाली बातें हैं। भगवान के यहाँ असमानता नहीं, भगवान के यहाँ समानता है। इसलिए भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब भगवान के प्रिय है क्योंकि सबको भगवान ने उत्पन्न किया है, और सबसे उत्कृष्ट भगवान को कौन है? मनुष्य प्रिय हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये सब पार्टियां सब मनुष्य हित के द्वारा बनाई हुई पार्टियां हैं, और सब चाहते हैं सब सुखी हो। लेकिन अब दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को जो ये उत्कृष्ट बनाने की मांग करते हैं, तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये उनकी मांग जो है बहुत अच्छी है। वो ये सब सनातन धर्मी हैं जो इस तरह की मांग करते हैं, और जो इसे पसंद नहीं करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो अगर कहीं देखा जाए तो सनातन धर्मी नहीं हो सकते हैं। सनातन धर्म का यही एक उद्देश्य होता है। तो अयोध्या में बीजेपी सरकार इतना काम की, राम भगवान का ये भव्य मंदिर बनवाया और उनको अपने महल में विराजमान किया,
तो भाजपा सरकार अयोध्या में इतना बढ़िया काम किया, इतना भव्य राम भगवान का मंदिर बनवाया, और अयोध्या में आप चाहे जहाँ पर भी चले जाएं, हर जगह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिर भी अयोध्या से बीजेपी हार गई, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत पहले कुछ चैनल वाले मेरे पास आए थे, राजधर्म चैनल की अर्चना तिवारी जी भी आई थी, जेएमडी न्यूज़ वाले भी आए थे, और कई अन्य मतलब कई चैनलों पर लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भाई यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने कहा बड़े प्रसन्न हैं, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सबके आदर्श हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो राम के अनुकूल आचरण करना तो सबको सिखाया जाता है। लेकिन एक बात बताएं कि जब बीजेपी राम मंदिर का निर्माण कर रही थी तो उस किस लिए कर रही थी? स्वार्थ के वशीभूत होकर के कर रही थी। उनको उसको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ना था। भगवान राम का मंदिर, इतनी जल्दबाजी में भगवान राम का मंदिर उन्होंने निर्माण कराया, आधा अधूरा मंदिर। अभी आप जा करके निरीक्षण करिए, राम पथ जो है जगह जगह धंस रहा है। इतनी जल्दी बनाने की क्या जरूरत थी राम पथ को? मंदिर अभी अधूरा नहीं हुआ, भगवान राम के विग्रह को प्रतिष्ठापित करा दिया गया, जल्दी जल्दी करके करा दिया गया। अच्छा, एक बात और देखिए, अयोध्या में भगवान राम प्रतिष्ठित हुए। अच्छा, अयोध्या में 30 से अधिक गुरुकुल है, आप जानते हैं। और सनातन धर्म पोषित कहाँ से है? गुरुकुलों से है। और भाई देखिए, गुरुकुल में रहने वाला व्यक्ति ही तो वहाँ जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ वही ही तो जाने का अधिकारी था। तो यहाँ 30 से अधिक गुरुकुल है, मुझे तो नहीं लगता किसी गुरुकुल के किसी लोगों को वहाँ बुलाया गया हो। किसी को भी नहीं बुलाया गया। क्यों? मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ नाचने गाने वाले भाणों को बुलाया गया है? जो मांस खाते हैं। अरे भगवान गाय की रक्षा के लिए धरा अवतार करते, और गाय को खाने वालों के लिए भगवान, जो गाय को खाने वाले लोग हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए, मंदिर में घुसाए गए। तो भगवान भी तो न देख रहे हैं, भगवान तो समानता का निर्णय दे रहे हैं। भाई हम राम का मतलब क्या है? जहां सबको समान अधिकार मिले। तो बड़े बड़े लोगों को, अंबानी को बुलाया गया, बड़े बड़े लोगों को, अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, शाहरुख खान, माने जो किसी को बुलाया, शाहरुख खान शायद नहीं आए थे, अक्षय कुमार को बुलाया गया, एक अभिनेत्रियों को बुलाया गया, जिस किसी को बुलाया गया। तो ये बताइए, और अयोध्यावासी जिनके बीच में भगवान पले बढ़े, जिस रज में भगवान लोटे पोटे, जिस रज में कहते हैं अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथ से मूर्तया, अयोध्या में रहने वाले सब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हैं। तो अयोध्यावासियों को तो आपने छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि मान लीजिए सामान्य लोग, सबको तो आप बुला नहीं सकते थे, सामान्य लोगों को नहीं बुलाया, तो कम से कम जितने गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में सनातन धर्मी थे। मैं अपनी गुरुकुल की बात करूँ तो मेरे यहाँ गुरुकुल में प्रतिदिन सुबह शाम सायं दोनों समय रुद्राभिषेक होता है, और 1 लाख से ऊपर रुद्राभिषेक हो गया है। यहाँ के बच्चे सुबह शाम दोनों समय संध्या बंदन करने वाले हैं। किसी बच्चे को वहाँ बुलाया गया? गुरुकुल के आचार्य को बुलाया गया? किसी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि प्रदर्शन समानता नहीं थी। सनातन धर्म समानता का संदेश देता है, ये असमानता का भाव फैला रहे थे। इसलिए अयोध्या भगवान राम की नगरी है। अयोध्या का राजा भगवान राम है। भगवान राम ने देखा कि इनका उद्देश्य समानता का नहीं है, ये तो असमानता पैदा कर रहे हैं। जिनको सम्मान देना चाहिए उनको तो बुलाए ही नहीं, और जो सम्मान के योग्य नहीं उनको बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। हमारे मंदिर के निर्माण में भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने उनको सबक सिखाया, बीजेपी वालों को भगवान ने सबक सिखाया। ये अयोध्या नगरी है, ये हमारी तरह से चलेगी, तुम्हारी तरह से नहीं चलेगी। मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ का राजा हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने देखा कि भाजपा वालों ने यहाँ गुरुकुलों की अनदेखी की। सबसे पहले मैंने कई बार प्रकाश डाला, संस्कृत भाषा की, बीजेपी वालों ने संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी दुर्दशा का अगर कोई कारण माना जाए तो बीजेपी सरकार मानी जाएगी। संस्कृत की दुर्दशा कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की दुर्दशा कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की दुर्दशा कर रहे हैं, गुरुकुलों की दुर्दशा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो हम मजा चखा देते हैं, तो भगवान ने उनकी दुर्दशा यहाँ अयोध्या में कर दी। ये भगवान कर रहे हैं, वो कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़े सनातन धर्म के पोषक भगवान राम हैं। आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए ये सब किया, और उसमें जो है जिनको सम्मान दे रहे, देखिए महाभारत में एक श्लोक है कि जब सम्माननीय व्यक्ति, जिसका सम्मान करने का जो योग्य होता है, उसको सम्मान न करके अयोग्यों को जब सम्मान दिया जाता है तो वहाँ क्या स्थिति होती है? यांत तत्रापदाम पदम, वहाँ पर आपदाएं आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहाँ आप जो पूजनीय नहीं है, गाय का मांस खाने वाले पूजनीय हैं,
सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, भगवान राम अपने गर्भगृह में जा रहे हैं और सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, तो गाय का मांस खाने वाले, भैंस खाने वाले लोगों को उस मंदिर में घुसाया जा रहा है। जिस सनातन धर्म के रक्षक भगवान राम ने अहिंसा परमो धर्मा का सूत्र दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तो जहाँ पर मारने वाले, काटने वाले, खून पीने वाले, मांस खाने वाले लोगों को उस मंदिर में बुला करके सम्मान किया जा रहा है, और संध्या बंदन करने वालों को उस मंदिर में बुलाया नहीं गया, उनको सम्मानित नहीं किया गया, तो भगवान राम नहीं देख रहे हैं। सबसे मुख्य कारण यही है कि जो बीजेपी अयोध्या से हारी, सबसे मुख्य कारण है। यद्यपि सनातनियों ने सबने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है, अयोध्या में वोट उनको मिला है, अयोध्या नगरी से वोट उनको मिला है, ऐसी बात नहीं है, अयोध्या तो नहीं हारे, लेकिन अन्य जो तहसीलें थी उनमें से वोट नहीं मिली। जो विधानसभा क्षेत्र था, जैसे रुदौली हुआ, बीकापुर हुआ, मिल्कीपुर हुआ, यहाँ से भाजपा को वोट नहीं मिला, लेकिन अयोध्या से भाजपा को वोट मिला। अयोध्या विधान क्षेत्र से भाजपा जीती, फिर भी लोगों ने जिताया। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कहीं न कहीं इसमें जो है भगवान की दृष्टि ठीक नहीं थी इन लोगों के प्रति, इसलिए अयोध्या की सीट इनको नहीं मिली। अयोध्या ही नहीं, इधर पूर्वांचल की कोई सीटें इसलिए नहीं ये लोग पाए कि क्योंकि जो भगवान की जो इच्छा थी उस इच्छा के अनुरूप इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, केवल दिखावे के लिए कार्य किया, और दिखावे के लिए जो कार्य किया जाता है उसको भगवान कदापि पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए भाजपा के हारने का जो है, हमको जहाँ तक समझ में आता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यही एक कारण समझ में आता है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस अपना मूल्यवान समय ए न्यूज़ पर इतना समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार दुबे, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ चैनल। मैं इस समय अयोध्या में हूँ। आज हमारे साथ हैं श्री डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी, जो कि विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल के संस्थापक हैं, एवं श्री राजगोपाल संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या के प्राचार्य हैं। तो आज हम आप लोगों को इनसे, गुरुजी से थोड़ा वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और थोड़ी अयोध्या के विषय में और गुरुकुलों के विषय में जानेंगे। गुरुजी सर्वप्रथम आपको प्रणाम। और इस अयोध्या में तो बहुत सारे गुरुकुल हैं, लगभग 19 से 20 संस्थाएं हैं। तो फिर ये विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल संस्था चलाने की